हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे टारगेट का 8वां दिन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी। तो इसकी शॉर्ट नोट मैं बना के रखी हूँ। चलिए चलते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। तो ये रही हमारी शॉर्ट नोट, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 9 भूगोल। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है? भारत का मुख्य माप क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के सहित मतलब साथ कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। चौथा पॉइंट देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमारा है। चौथा पॉइंट क्या है? सतलज और सिंध के बीच में स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय और काली और तेस्ता नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? असम हिमालय। तो ये नदियों के आधार पर बटे हुए क्षेत्र को, जो हिमालय हमारे बटे हुए हैं, उनका नाम देखिए इस प्रकार से है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है भांगर क्षेत्र में मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। सातवां पॉइंट क्या है? जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक अक्षांश, तुंगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र समूह, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं हैं। आठवां क्या है हमारा पॉइंट? प्राणियों तथा वनस्पतियों में विविधता के कारण क्या क्या हैं? तो पहला है भूभाग, दूसरा मृदा, तीसरा तापमान, चौथा सूर्य का प्रकाश, पांचवा है वर्षण। तो नौवां पॉइंट इस प्रकार क्या है हमारा? अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वहाँ कहाँ होते हैं? जहाँ 200 प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से कहाँ होते हैं? जहाँ पे 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से पाए जाते हैं वृक्ष? सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, कुसुम, अर्जुन आदि। उसी प्रकार देखिए शुष्क पर्णपाती वन होते हैं जहाँ 170 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है। इसके वृक्ष कौन कौन से हैं? पीपल, नीम। उसके बाद आता है नंबर कटीले वन झाड़ियाँ का। ये वन वहाँ पाए जाते हैं, ये झाड़ियाँ, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। फिर देखिए हमारा 10वां पॉइंट क्या है? यूपी में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। 11वां पॉइंट है जनसंख्या में होने वाले दर परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास पर निर्भर करता है। और ये देखिए यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की हमने। अब इस तरीके से हमारा ये जो 9 की भूगोल की किताब है ये ख़त्म हो जाती है। आप सोचेंगे इतने कम में कैसे ख़त्म हो गई? इतना छोटा पॉइंट, इतने कम पॉइंट्स में ख़त्म होने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये 9 की बुक जो थी, इसमें 6, 7, 8 NCERT के भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो सम्मिलित थे। तो मैंने उन पॉइंट्स को नहीं लिखा है, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पीछे हम लिखे हुए हैं। अगर हम रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें हमारी दोहराई जा सकती हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख करके नोट्स को लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहे तो वो जाके पीछे उस नोट्स को पढ़ें, उसको रिवाइज़ करें। आपका खुद पे खुद सब कुछ तैयार होता चला जाएगा। तो इसीलिए ये नोट्स इतनी छोटी है, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। या ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने नोट्स पूरी अच्छी तरह से बुक पढ़ी नहीं, बस ऐसे ही नोट्स बना के आपको मैं बहका रही हूँ किसी तरीके से। तो ऐसा नहीं है, नोट्स अच्छी है और पूरी बनी हुई है, कोई पॉइंट बच नहीं रहा है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए। मैं एक बार फुल आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रुक के। तो यहाँ पे ये हो गया, ये तो दूसरा यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट है। वन बाकी का देखिए 1 2 3 4 1 2 3 इस वाली पेज पे। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक करके अच्छे से इसे पढ़ लें और इसका रिविजन कर लें। थैंक यू।